तो हेलो गाइस, दिस इज सजल सिंह परिहार। तो आज मैं आरबीआई असिस्टेंट 2026 प्रीलिम्स एक लाइव मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करूंगा जो कि ऑलिव बोर्ड पे है। और देखते हैं इसमें अपना कितना स्कोर आता है। और मैं अपना जो मॉक है वो मेजरली मैं ये राइटिंग पैड पे करता हूँ, तो इसलिए मैं रफ शीट नहीं दिखाता हूँ। बाकी अगर रफ शीट दिखाना होगा तो वो फिर मैं कम्युनिटी पोस्ट पे अपलोड कर दिया करूंगा। तो चलिए इस टेस्ट को शुरू करते हैं। टेक द टेस्ट फुल स्क्रीन। ये ऐड आएगा पहले 13-14 सेकंड का। ओके, सबसे पहले क्या खुल रहा है अपना? सबसे पहले इसमें अपना खुलेगा इंग्लिश। एंटर फुल स्क्रीन और लेट्स स्टार्ट दिस टेस्ट। If the exam is like this tomorrow, I will. Okay, if the weather is like this tomorrow, I will plan to go for a long drive. है ना? Fatima is a tenacious woman. She never gives up. Talking up, parts up, happens up, calls up नहीं होगा. A formal contract which is renewal annually. Annually. A formal contract is signed, spatially which is prevented, seemed which is motion नहीं sign होगा. The previous occupant has finds leave the house, quitting the house, abandons the house. छोड़ो, क्या है इसमें अपन को इंटरचेंज करना है। यू कैन फाइंड मी इन रूम नंबर 301। तो बी और ए में चेंज होगा, सिर्फ सी वहीं रहेगा। तो ए और बी है ना, ठीक है। यू हैव एक्सीडेड योर ब्राउजिंग लिमिट, यानी कि बी और सी में बस चेंज होगा, ए अपनी जगह पे रहेगा, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट इज नॉट लिमिटेड टू वर्क अलोन, नहीं क्या है ये, लिमिटेड ए बी, नहीं ए बी तो होगा ही नहीं, बी सी हो सकता है, ए सी होगा क्या? टाइम लिमिटेड मैनेजमेंट टाइम नॉट इज, नहीं ये बी सी ही होगा कि ए सॉरी ए सी, कि टाइम मैनेजमेंट इज नॉट लिमिटेड टू वर्क अलोन। ओके, द फिजिशियन ऑफ ट्रस्टी एंड ट्रस्ट इज कमिंग। द फिजिशियन एंड ट्रस्टी ऑफ द ट्रस्ट, यानी कि ए और बी में बस होगा, सी वहीं के वहीं रहेगा। शी रिफ्यूज टू पार्टिसिपेट इन दी कॉलेज स्ट्राइक, यानी कि ए और सी में चेंज होगा, ठीक है। फॉरेन ट्रिप आर रीजनेबली चार्ज फॉर दिस विजिटर, नहीं फॉरेन विजिटर्स आर रीजनेबली चार्ज फॉर दिस ट्रिप, यानी कि ए और सी में चेंज होगा। एक बार चेक करो इसको कि फॉरेनर्स फॉरेन विजिटर्स आर रीजनेबली चार्ज फॉर दिस ट्रिप, ठीक है, ए और सी। डिस्पाइट द अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस वी कंटिन्यूड आवर जर्नी, वी कंटिन्यू आवर जर्नी, क्या हो रहा है यार, कुछ का कुछ बोल रहा हूँ। वी कंटिन्यूइंग ऑफ नहीं होगा, मेरे हिसाब से नो करेक्शन, इसको बाद में देखेंगे। बिफोर वी साइज, लेट्स टॉक अबाउट हाउ इट परफॉर्म्स। बिफोर वी विल फिक्स इट, नहीं पता। लीवर डिसीज इज अ कॉमन बट रेयर रिकॉग्नाइज्ड कंट्रीब्यूटर टू मेंटल हेल्थ सिम्टम्स, बाद में करेंगे। अकॉर्डिंग टू प्रीलिम मेजॉरिटी डिटेक्टेड डिस्ट्रॉयड, प्रीलिमिनरी ये गलत है, ठीक है। द पार्टी हैड आर्ग्यूड दैट द जजमेंट, JUDGE, डिस्क्रिमिनेशन होता है कि एक्सक्लूजन? जजमेंट की स्पेलिंग JUDGEMENT होता है ना। और exclusion of the poor, the party had argued that the judgment, discrimination, डिस्क्रिमिनेशन और जजमेंट की स्पेलिंग में मुझे कंफ्यूजन हो रहा है, बाद में करते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रेजेंट लाइन, डिक्लाइन इन द, ये डेमोक्रेसी नीड टू रिफ्लेक्ट डायनेमिक्स,
DYNA डायनामिक्स डेमो, ये होगा ना, CY होगा ना, ये B गलत है, ठीक है। अबाउट द कैपेबिलिटीज ऑफ द ह्यूमन रेस, ये क्या है, रिवोल्यूशन, ये ह्यूमन, सी कुछ मेरे को लग नहीं रहा कि मैंने कभी ये वर्ड पढ़ा हो, तो यही गलत होगा। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, ठीक है, ओके, इसको खत्म करते हैं आरसी को। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड डेफिशिएंसी, कंप्लीटनेस, एफिशिएंसी, इनएडिक्वेसी हो गया ना, इसका तो दिख ही रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटोनिम ऑफ द वर्ड रैंडम, सिस्टमैटिक होगा, चलो इसको देखते हैं। When the police forcefully entered the 43 years old Paulina Flores apartment, they found her lifeless body on the floor of the kitchen, covered in a mysterious bruises. The lead detective immediately suspected homicide and ordered an autopsy. But after extensive analysis, the coroner concluded the cause of death was vitamin C deficiency. In a video appearing on social media, Stephen Brolo, who sources confirm is a close friend of Polya, is seen weeping and uttering, "This is all my fault." Okay. At the offices of my city largest newspaper, I slip my third espresso of the morning and finish writing the story. One coffee per story is good rule to live by. I wish I could teach this to new journalists, but they have their own way of doing things. After I finish my third random fatality write-up of the morning, I announce I am sick of tabloid journalism. To the newsroom, to one in particular. The young writers around me ignore me. If the economic downturn in traditional media, they are happy to simply hold a job. A new chief editor says article with a topic of either sex or death received 10 times more clicks than any other. The editorial concept in this head are as blunt as the sales method of fish seller in the market. I need to endure another month of ambulance chasing until I can focus on another piece of investigative journalism. My lengthy expose of government corruption last month, which filled half of the front of the page print edition, received fewer views online than a weekend car crash on a nightclub brawl. Max is standing in front of my desk. Why haven't you interviewed the friend yet? Friend? Friend of whom? Idiot. The "it's all my fault" friend. A young, attractive, trending online. Says this with his voice rising in volume with each word. Stephen Brolo, I show my, क्या लिखा है ये GCP? My memory for detail is flawless. I didn't study political science to chase after friends of murder victim and suicides. Do it. He turns around and storms off halfway across the newsroom. He turns back and shouts, "Vitamin C, focus on vitamin C. Nutrition stories are good for advertisers." Max. Several reporters type notes into their mobiles. Even an untrained eye can them proposing all types of vitamin stores in tomorrow's news meeting. तो ये जो रैंडम है, रैंडम लिखा है अपना इधर की, आफ्टर आई फिनिश माई रैंडम फर्टिलिटी राइट अप मॉर्निंग, एंटेनिम बता रहा है डिस्क्रिमिनेटेड, डिसऑर्डरली, सिनफुल, सिस्टमेटिक हो गया यार रैंडम का अपोजिट। ये यहाँ पे आ गए कि सेवरल रिपोर्टर्स टाइप notes in their mobiles. Even an untrained eye can walk, sit, overhear them proposing all types of vitamin stories in tomorrow's news meeting. Even an untrained eye can sit them तो हो नहीं सकता, hide them नहीं हो सकता। अच्छा, ये नहीं समझ में आ रहा यार। Which of the following things was prominent in the dead body that police found as per the passage? यही था। What was the immediate action that the lead detective took as the passage? नहीं, उसने वो होमीज को कुछ लिखा था ना कि the lead detective homicide ordered an auto spy. He sent the body for auto spy. What was the cause of the deficiency of vitamin C? The cause of that vitamin C, ठीक है। Which of the following rules does the speaker want the new journalist to learn as per the passage? No. One coffee per story ऐसे कुछ लिखा था। The morning and one coffee per story new to live by. I wish I could teach the new journalist. One coffee per story, यही तो था। How do the young writers treat the speaker according to the passage? They ignore the speaker होगा, है ना। After finish my I announce I am sick of tabloid journal to the newsroom, ठीक है। The young writer around ignores me. They ignore the speaker. Who among the following is the speaker of the given passage?
ओके, यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं दिया है कि स्पीकर कौन था पैसेज का। स्पीकर कौन था पैसेज का? भाई ये जो था, है ना, स्टीफन ब्रोलो कौन था ये? मैक्स हो सकता है ना? देखो, पहला हो सकता है, ये तो नहीं हो सकता, ये तो नहीं हो सकता। स्टीफनी ब्रोलो ये कौन था? I announce I am sick of tabloid journalism to the newsroom. To one in particular, the young writers. ठीक है, ठीक 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 ठीक। I need to ensure, ठीक है ना? Max, my friend of home। मेरे हिसाब से तो मैक्स ही होगा ना, क्योंकि ये मैक्स को बुला रहा है, स्पीकर ऑफ द गिवन पैसेज। आई थिंक इट इज मैक्स। मैं रिस्क ले रहा हूँ इस पे, अनसीन पैसेज पे। और ये क्या है यार, ये फिलअप नहीं बन रहा है। कि विटामिन सी, फोकस ऑन विटामिन सी, न्यूट्रिशन स्टोरीज आर गुड फॉर आवर एडवर्टाइजर्स, मैक्स। Several reporters type notes into their mobiles. Even an untrained eye can। यदि समझ में नहीं आ रहा है कि he turns around and storms off halfway across the newsroom. He turns back and shout, vitamin C, focus on vitamin C, nutrition stories are good for our advertisers, max। Several reporters type notes in their mobile, even an untrained eye can। sit them नहीं हो सकता, walk them नहीं हो सकता, overhear them नहीं हो सकता, foresee them proposing। यार क्यों नहीं बन रहा है साला? फोर्थ में क्या था? द प्रीवियस ऑक्यूपेंट हैज लेफ्ट द हाउस। क्विटिंग तो नहीं हो सकता। एबंडेंस द हाउस इन अ टेरिबल मैस क्यों होगा? लेफ्ट द हाउस होगा ना, ये छोड़ के गया। फाइंड नहीं हो सकता, लीव द हाउस नहीं हो सकता, लेफ्ट ही होगा मेरे हिसाब से। और फिर उसके बाद 11वें में क्या है? डिस्पाइट द अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस वी कंटिन्यूड आवर जर्नी ऑन वी कंटिन्यूज ऑन आवर जर्नी भी हो सकता है। यार ये होगा। Despite the unfavorable circumstances, we continued our journey. We continues on our journey। यही साला कुछ टॉपिक है इंग्लिश के जो मेरे को हमेशा कंफ्यूज करते हैं। Despite the unfavorable circumstances, we continued our journey। We continued our journey, क्या बोल रहा हूँ? We continues on our journey। यार मार्क करो इसको। Before we fix it on this behemoth size, let's talk about how it performs। वी तो नहीं आएगा, वी आर। Liver disease is a common but rarely recognized contributor to mental health symptoms। ये तो चलो है। 15
क्या है ये? द पार्टी हैड आर्ग्यूड दैट द जजमेंट हैड अप्रूव्ड discrimination by permitting the exclusion of the poor. यार गलत तो इन्हीं में से है, या तो बी है गलत या तो सी है गलत, लेकिन मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। बी को रिस्क ले रहा हूँ यार, साला इंग्लिश का है ना, कंफ्यूजिंग पेपर आ गया है। द मदर along with her two daughters were working in the kitchen. सी में एरर लग रहा है। If it rains, we use umbrella and raincoats. If it rain, नहीं समझ में आ रहा। Not one of the student were willing to take the test. वन ऑफ द के बाद क्या लगता है रूल में? नॉट, छोड़ो। नीदर ऑफ यू आर डिस्प्लेइंग इनफ रेजिलियंस एट वर्क। अरे यार साला, क्या हो रहा है? डिस्पाइट द अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस वी कंटिन्यूड आवर जर्नी। यही होना चाहिए। यहाँ तो मेरे को ये फिक्सेट वर्ड का मतलब ही समझ में नहीं आ रहा क्या है। इंग्लिश में काम करना पड़ेगा यार, दिख रहा है। यही सब रूल हैं जो मेरे को समझ में नहीं आते, क्योंकि मैंने ना इनकी क्लासेस वगैरह की नहीं है, और ये बहुत बोरिंग क्लासेस होती हैं, मैं सही बताऊं इन सब की। लेकिन अगर आरबीआई का पेपर देने जाना है तो ये तो करना पड़ेगा। बिफोर वी आर फिक्सेड, नहीं तो ये तो होगा नहीं। ये फिक्सेड का मतलब क्या होता है? मैं तो यही कर ले रहा हूँ, इसको हटाओ। 24 में क्या था? इसको भी देखो यार, कि several reporters type notes into their mobiles. Even an untrained eye can them proposing all types of vitamin stores in tomorrow's news meeting. Hmm. If it rains,
नॉट वन ऑफ द होता है क्या? बी में होगा ना, स्टूडेंट वर्स, नॉट वन ऑफ द स्टूडेंट्स वॉज। नीदर ऑफ यू आर डिस्प्लेइंग इनफ रेजिलियंट एट वर्क। If it rains, we use umbrella and raincoats. If it rains, we use umbrella and raincoats. नहीं यार, यही क्या होगा कि even an untrained eye can hide them, proposing 4C overhear them walk। 4C होना चाहिए, देखो मेरे को समझ में नहीं आया, मैंने सीधा सीधा तुक्का मारा है ना। रिकॉर्ड हो रहा है ना ये, ठीक है। न्यूमेरिकल एबिलिटी कंटिन्यू, बाद में ठीक है। माइनस माइनस प्लस माइनस, प्लस प्लस माइनस माइनस, क्या चाहिए ऊपर 3 और 1 आ जाएगा, ऊपर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 6, माइनस का 2, और यहाँ क्या चाहिए 12 दूनी 24, 6 और 4। तो ये तो बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा ही है, ये 2 जो कुछ 6 से भी बड़ा है, 4 से भी बड़ा है, 6 जो है 4, 6 माइनस 6 और इससे तो बड़ा है। ठीक है, 15 का स्क्वायर यानी कि 225 है ना, और ये कितना हो गया 200 और 5 माइनस 205 यानी कि ये हो गया 20, और यहाँ से चला गया 10। वो चेक करना, 15 का 225, 205, 25, 20, 20 में से 10 चला गया बच्चे 10। ठीक है, 18 का स्क्वायर 324 प्लस 37, 7 4 11, 3 2 5 और 1 6, 361 डिवाइडेड बाय 19, 19। ठीक है, 163 प्लस 120, 163 प्लस 120, 3 6 2 8, 283, इसमें से 143 चला गया, 4 में 4 चला गया, 140 डिवाइडेड बाय 11 इंटू 21। वेट अ मिनट, गलत किए हो, क्योंकि 163 प्लस 120 पहले होगा 3 6 2 8, और ये 283 और 143 को पहले तुम्हें इससे डिवाइड मानना पड़ेगा। ये 11 और 13 है ना, 13 इंटू 1 13, और 13 दूनी 26 और 1 27, 273 जाएगा तो 10 बचेगा। ठीक है, क्या था वो, ए की पावर m इंटू ए की पावर n, m प्लस n हो जाता है ना। यार होता तो ऐसे कुछ है कि 0.03, हाँ, और 0.72, 3 2 5 और ये 7। और इसको अपन 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, यहाँ x है तो 20 और 30 नहीं थी क्या, मैं क्या आएगा आंसर इधर, क्या पता भाई। 110 माइनस 16 4 ज़ा 64, 10 में से 4 गया 6, 10 में से 6 चला गया 6, ये 8 है ना, तो 8 और 6 14 और 54, 54 ये रहा। 13, 13 प्लस एक्स, 3 दूनी 6 और 7 बाई 3 इंटू 18, या 42, 42 में से 13 चला गया, 12 में से 3 चले गए 9, 3 में से 1 चला गया 2, 29। ठीक है, 30 का स्क्वायर कितना होता है, 900 में से 8 चला गया तो कितने बचे, 800, 892, और उसमें 6 का क्यूब यानी कि 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 12 में 6 चले गए 6, 8 में से 1 चले गए 7, 8 में 2 चले गए 6, 676, 25 और 676 यानी कि 26 का है ना, 75% यानी कि 3/4, ये 40, 120 प्लस 4/5, और यहाँ हो गया कितना 11, 44 यानी कि 164, उसमें 84 प्लस कर दो, 8 6 8 14, ये 248। ठीक है, ये क्या हो रहा है, ठीक है ना, 42 डिवाइडेड बाय 92 इंटू 23, 126 इंटू एक्स, और ये यहाँ पे 26। ऐसे काटना है इसको, तो ऐसे काटो अगर जब कुछ समझ में ना आए तो। 6 है ना,
और फिर इसको काटो, 3 7 जा 3 4 जा 12 और 3 2 जा 6। ठीक है, फिर 7 6 जा 6 इधर चला गया, 46 इधर चला गया, 23 इधर आ गया। ये तो टाइम ब्रेकअप है फालतू का, है ना। 15 7 जा 120, तो 120 में 10 में 2 गया 8, 11 में 4 चले गए 7 माइनस। हो, ये क्या कर रहा हूं मैं, ये तो 42 हो गया। 15 6 जा 90, 15 7 जा 105, तो चले गए 3 63 माइनस 63। ये होता है जैसे इंग्लिश का सेक्शन मेरा अभी अच्छा नहीं गया ना, तो उसके कारण मैं यहाँ फालतू की गलती कर रहा हूँ। यहाँ पे भैया 5 बढ़ा, यहाँ 25 बढ़ा, 75, यहाँ 125 बढ़ा, यहाँ 625 बढ़ा है। मैं तो बता रहा हूँ, 6 और 5 11, हाँ 625। तो सब में 5 का मल्टीप्लाई करना था, तो इसमें भी 5 का मल्टीप्लाई करो, 25, 10 और 2 12, 30 और 31, 1200, 5 2 3 4 3 2 5, है ना। ये क्या है, 812 है, 858 है, 904 है, 950 है और 1042 है। 8 में से 2 चले गए 6, 5 में से चले गए 46 बढ़ा है। 14 में से 8 चले गए 6 और 9 में से 5 चले गए 4, यहाँ भी 46 बढ़ा है। यहाँ भी 46 बढ़ा है, तो यहाँ भी 46 बढ़ेगा, 6 996। ठीक है, ये पहले इंटू 1 हुआ है, फिर ये इंटू 2 हुआ है, ये इंटू 140 इंटू 1.5 हुआ, नहीं 2.5, लिख ही लो इसको, 70 70 140 210 350 560 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 1.5, तो क्योंकि 2 तो ज्यादा होता है, 1 और 1.5 70 ही प्लस करेंगे। तो इस 70 के बाद 70 ही क्यों वो हुआ यहाँ, और ये 210 में 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी 1.5 होना चाहिए ना। अरे यार, ये क्या हो रहा है, 1 5 में 3 गए 2, हाँ ठीक है, 5 में से चलेगा 4, 3 में तो चलेगा 1, 140, यहाँ 70 का गैप, हाँ यहाँ भी 70 का गैप, यहाँ तो 0 का गैप है। क्या गलत कर रहा हूँ उस पर, ये छोड़ो, टाइम वेस्ट नहीं करना। 33 35 38 43 61 74, 4 में से गए 3, 7 में से गए 13 और 3, और ये 5 हो गए, ये 3 हो गए, 2 3 5 7, है ना। और उसके बाद क्योंकि 9 नहीं लिया उसने, हाँ तो 7 50 50 आएगा, 50 50 50, जल्दी करो। ठीक है, फिर ये क्या है, 127 138 160 193 और 237, 7 में से 3 गए तो कितना बचा 4, 13 में से 9 चलेगा 4, 3 और 9 में से चलेगा 3, है ना। और इसको भी एक बार चेक कर लो, 10 प्लस करोगे 48 58 22 और यहाँ प्लस हुआ है 11, तो यहाँ प्लस होगा 55, 7 5 12 5 3 8 और 1 9, 292। ठीक है, ये क्या है, 135 184 248 329 429 और 550। यहाँ तो सीधे सीधे 100 बढ़ाया, 9 में से 8 गए 1, 12 में से 4 चला गया बचा 8, स्क्वायर चल रहा है, 8 में 4 गए 4, चले गए 6, 14 में से ये 9 हो गया, और ये 7 में से 3 चले गए 7, 7 8 9 10, यहाँ 11 ही चला होगा और 12 चलेगा, वहां अपन को 135 के पहले जाना है, 36 माइनस हुआ होगा, यानी कि 99 होगा यहाँ पे। ठीक है, बाद में, अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं, डी कहाँ है। ठीक है, x यहाँ स्क्वायर गया, तो ये एक बार प्लस का 2 आएगा और एक बार माइनस का 2 आएगा, y की जो वैल्यू है वो आएंगी प्लस प्लस में, 3 और 2, तो y जो है इससे तो बड़ा है इससे बड़ा है, लेकिन y बड़ा बराबर है। ठीक है, ये अपन ने इसको यहाँ कर दिया।
नंबर ऑफ राइड्स कंप्लीटेड, ठीक। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ RST ऑन मंडे, है ना। आर की मंडे को अगर देखेंगे तो 16, 17, 18, 19, 20, है ना। 16 और 17, 17। एस की ब्लू लाइन पकड़ो 15, टी की ब्लू लाइन पकड़ो 10, 7, 5, 12, ये 4, है ना। 3 1 जा और 3 4 जा 14, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस विद द नंबर ऑफ राइड्स कंप्लीटेड पी फ्रॉम मंडे टू ट्यूसडे, पी फ्रॉम मंडे टू ट्यूसडे, 6, 7, 8, 8 और 25 33, एस इन द सेम पीरियड। 15 तो ये हो गया, 11, 12, 13, 15 और 13, है ना। 13 ये 8, 28, है ना। तो 5, क्योंकि इसमें 5 प्लस करेंगे तो 33, ठीक है। एस एंड टी टुगेदर ऑन मंडे, एस का निकालो मंडे, तुम्हारे से 15 और 10 25। क्यू ऑन मंडे, क्यू ऑन मंडे तुम्हारे से 26, 27, 28 और इसी का ट्यूसडे 12, तो ये कितना हो गया 30 और 40, 5 और 8, ठीक है। इफ यू कंप्लीटेड 40% ऑफ मंडे एंड ट्यूसडे टुगेदर, तो ये तो 6 और 24 कितना हो गया 30, है ना। तो इसका सिर्फ 60% को कंप्लीट कर रहा है, तो ये कितना हो गया 18, ठीक है। द नंबर ऑफ राइड्स का पी एन यू, एक सेकंड, if the number of rides completed by P and U together on Monday is 4 by 3 times the S and V together, रुक जाओ, तो P और U का मंडे निकालो। P का 6, 7, 8, 8 और U था, है ना, ये 24, 32, तो ये क्या है 4 by 3 टाइम्स है, 24 राइड्स S एंड V, S प्लस V का, और हमारे पास S का मंडे होगा 15, तो 5 और 9, V का आ गया। R का निकालना है क्या, नहीं नहीं रुक जाओ, तो ये जो तुम्हारा आया था ना 24, ये S प्लस V तो है, लेकिन S का तुमको ट्यूसडे निकालना है ना। 11, 12 और 13, 13 इसमें से माइनस को, 4 और 3 के 1, 1, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा सब V का ट्यूसडे आ गया। अब R का तुम्हें ट्यूसडे निकालना है, 6 और 7, 7 इसमें दे दोगे तो कितना हो जाएगा 18, ठीक है। नंबर ऑफ राइड्स कंप्लीटेड बाय आर ऑन मंडे, आर ऑन मंडे 16 और 17 इज व्हाट परसेंटेज लेस देन द नंबर ऑफ राइड्स कंप्लीट बाय टी ऑन ट्यूसडे, 3 कम है किससे 20 से, तो ये 20 5 और 5 और 3 15, है ना, ठीक है। प्लस माइनस माइनस और प्लस, माइनस प्लस प्लस प्लस, 90 चाहिए तो ये तो 10 और 90 हो जाएगा। इसको 81 इंटू 2 करो और 9 इंटू 9 इंटू 2 करो, चाहिए कितना है 9, 9 दूनी 18, 18 और 9, 89 या 162, तो 10 इससे तो बड़ा है, इससे बड़ा है, लेकिन ये 9 इससे बड़ा है और इसके बराबर है, तो ये y बड़ा बराबर आएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, द स्पीड ऑफ द टू कार्स आर इन द रेशियो 3 और 4, ईच ऑफ देम ट्रेवल 300 किलोमीटर, टी और एस, ठीक है ना। ईच ऑफ देम ट्रेवल डिस्टेंस सेम है, भाई टोटल टाइम बोला है ना, 300 किलोमीटर ये चला 3x की स्पीड पे, और 300 किलोमीटर ये चला 4x की स्पीड पे, टाइम कितना लगा 7 आवर्स, है ना। ये मान लो 100 ऐसे चला, 28 और ये 75, तो 175 एक्स, है ना, तो 7 2 जा 14, 5 एक्स की वैल्यू तो 25 आ गई, इसलिए 75, 75 होना चाहिए यार, ठीक है। ठीक है, ठीक है। ए रिसीव्ड 1200, मतलब जो तुम्हारे से प्रॉफिट का जो रेशियो है 1250 में से 600 मिल गए, यानी कि ये 5 और 6, तो ए को कितना हो गया 6 और बी को कितना हो गया 650,
12 और 13 इनका इसका रेशियो आ गया, काय का, प्रॉफिट का, है ना। और इधर ए ने इनिशियल इन्वेस्टमेंट 7200 रुपये ज्वाइन किया और बी 2 मंथ बाद आया, तो ये 12 महीने के लिए था और बी ने मान लो एक्स के साथ में किया और बी 10 महीने के लिए आया। ठीक है, तो ये हमारा 7200 इंटू 12, ये 10x, और ये 12 और ये 13, 12 से 12 ये गया 24, और 12 से 84, 84 और 86, 84 दो 7200 बचा, है ना। और ये ऐसे किया, तो अब क्या होगा इसमें, हमको बताना व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट ऑफ द बी। 26 टू 13 5 से 13 से 13 91 और 93, 9360 बी का इन्वेस्टमेंट। अरे क्वेश्चन कहाँ गया रे। ठीक है, 8वें क्वेश्चन में चलो। यार इसमें पता नहीं क्या कर रहा था मैं, नहीं ये अभी मेरे को ना कुछ कंफ्यूजिंग सा लग रहा है। हाँ ये 42, 92, 23, 126 इंटू एक्स, यहाँ 26। ठीक है, तो 23 की टेबल से अगर अपन जाएं तो नहीं होगा, यहाँ 42 है। सबसे पहले इसको 21 करो, 4 जा और 6 सा करो, इसको 2 सा करो, है ना, और इसको 6 सा करो, 6 दूनी 12, 12 6 72, 7 12 24 और 312। ये जल्दबाजी में गलती होती है, आराम से करो तो सब होता है। 17, ये क्या है, 70 है, फिर 70 है, फिर 140 है, फिर 210 है, फिर 350 है और 560 है। तो ये मेरे को दिख रहा है कि ये 1.5 गुना है। अगर इसमें मैं जाऊं तो ये भी 1.5 गुना है क्या, नहीं 1.5 गुना तो ये नहीं है, 2 गुना भी नहीं है। यहाँ तो ये इंटू 1 हुआ, इंटू मतलब इसमें 70 प्लस किया, इसमें 70 प्लस किया, और फिर ये 140 इसमें प्लस हुआ, है ना, ये 210 इसमें प्लस हुआ। हाँ बन गया, बहुत मस्त पैटर्न है, 5 है, 5 11 8 910। पता नहीं कहाँ से ये ध्यान में आ गया पैटर्न। 21, 21 में क्या है, अब बोट स्टेबलिंग विद द अपस्ट्रीम स्पीड एंड कवर डिस्टेंस। ठीक है, तो अपस्ट्रीम में वो कितना 600 किलोमीटर 30, है ना, अपस्ट्रीम की स्पीड ये आ गई, क्या है एक्स वाई डाउन स्ट्रीम, और अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम की स्पीड 30 है। द सेम डिस्टेंस कवर्ड बाय बोट व्हाइल ट्रैवलिंग डाउनस्ट्रीम इज, इफ द स्ट्रीम इज फ्लोइंग विद द स्पीड ऑफ, ये हो गया। ठीक है, द सेम डिस्टेंस कितने आर लेस है, ये कैसे होगा, द सेम डिस्टेंस कवर्ड बाय बोट व्हाइल ट्रेवलिंग डाउनस्ट्रीम इज, इसको हम x मान लेते हैं, x प्लस 10 हो जाएगा। हाँ, तो सेम डिस्टेंस है ना, 600 किलोमीटर ही जाएगा ट्रेवल। ये टाइम का आया ना, इसको 30 आर लगता है। ये इजी क्वेश्चन है, मैं इसको कॉम्प्लिकेटेड कर रहा हूँ। आज का टेस्ट अच्छा नहीं है यार मेरा, वो तो गया ही वाला क्वेश्चन। ये क्या है, ये 16 इंटू 16, 0.72, 0.03 ऐड हो जाता है, 5, 3 और 4, 2 की पावर 4, और 3 8 होगा इसका आंसर, जितना मेरे को याद लग रहा है। ये क्या था यार, ये कि अ बोट इज ट्रेवलिंग विद अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर।
ठीक है, द सेम डिस्टेंस, ठीक है 600 किलोमीटर, वो 20 की स्पीड में जाता है तो उसको 30 आर लगते हैं। द सेम डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बोट while traveling the downstream is while traveling upstream if the stream is flowing with the, तो x मान लेते हैं कि ये a है और ये y हमारा 10 है, तो a प्लस 10 की स्पीड से जाएगा और a माइनस 10 की स्पीड से जाएगा, तो डी टी एस है ना। तो हमारे पास में अपस्ट्रीम में ये हमारी स्पीड हो गया a माइनस 10 और ये डिस्टेंस कितना है 600, स्पीड कितनी थी 20, तो ये कितना हो गया 30, a की वैल्यू कितनी आ गई 40 से 50, देखो 600 12 18 30 लग रहे थे ना उसको आर, उसको 30 आर लग रहे थे, तो ए की वैल्यू तुम्हारी कितनी आई यहाँ जाके प्लस हुई 40, 40 प्लस 10 50, तो यही इससे जा रहा है 2 जा, तो कितने आर लेस है, अरे यार अटेम्प्ट ही नहीं हो रहा है यार। ठीक है, फेसिंग द सेंटर बट नॉट नेसेसरी सेम, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, अंबती और देवोन, अंबती और देवोन के बीच में 3 लोग हैं, अंबती और देवोन के बीच में 3 लोग, अपन डबल पॉसिबिलिटी लेके चलेंगे। सेकंड टू द राइट ऑफ अंबती कौन, बेन, अंबती। दीपक इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ कायले, कायले के इमीडिएट राइट में, कायले के इमीडिएट में यार, तो कायले के इमीडिएट राइट में है ना, तो कायले यहीं आएगा क्योंकि उसने वो एक कंडीशन और लिखी है कि दीपक, कायले दीपक। अब तुमने क्या बोले थे, वो जो डेवॉन है ना वो धोनी के आसपास भी नहीं है, तो धोनी माही भाई के आसपास नहीं है धोनी, तुषार इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ बैन, तो तुषार यहाँ आ जाएगा। एक जो और कौन बचा, रविंद्र, ये अपनी बन गई। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ धोनी विद रिस्पेक्ट टू रविंद्र, सेकंड टू दी लेफ्ट, सेकंड टू दी लेफ्ट। रविंद्र और धोनी के बीच में 1 का गैप है और रविंद्र राइट में, देवोन और दीपक के बीच में 2 का गैप है, अंबती और कायले के बीच में 1 ही का गैप है ना, और कायले से एक है, और अंबती और बैन के बीच में, बैन भी देखो यहाँ है, धोनी का भी तुम देखो कि दीपक से तो यहाँ है, कायले का देखना जरा, कायले अंबती की यहाँ तो नहीं है, मतलब ये वाला चल गया, ये वाला नहीं, दीपक जो है, दीपक 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 जो है डेवोन से 2 छोड़ के है। दीपक और धोनी, दीपक और धोनी के बीच में 1 है, अंबती और बैन के बीच में भी 1 है, अगर देखें तो रविंद्र और धोनी के बीच में भी 1 है ना, अगर लेफ्ट से काउंट करें, देवोन और दीपक के बीच में तो ज्यादा हो रहे हैं, अंबती 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 के लेफ्ट से जाओगे कायले में तो भी 1 है, और अंबती के राइट से जाओगे बैन में तो भी 1 है, दीपक और धोनी के बीच में जाओगे तो 1 है, मेरे हिसाब से तो भाई ये यही होना चाहिए कि देवोन और दीपक के बीच में 2 हैं। हु इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ द वन हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ तुषार, तुषार के इमीडिएट राइट में 1 और 2 छोड़ के धोनी। ये वाली पजल को ना मैं अगर टाइम बचेगा तो चेक करूंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग टू रिगार्डिंग, धोनी इज सिटेड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ दीपक, धोनी इज सिटेड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ दीपक, नहीं। बैन इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ रविंद्र, बैन इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ रविंद्र, यस। तुषार इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ अंबती, नो। देवान इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ तुषार, गलत। तो यही बात है ना, बेन इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ रविंद्र, ठीक है। फिर द सेकंड इंटीजर ऑफ ईच नंबर इज ड्रॉप्ड, यानी कि 97 53 34 77 और 85, देन हाउ मेनी नंबर्स विल बी ग्रेटर देन 54, ये है और ये है 3 नंबर, ठीक है। इफ ऑल द नंबर आर इन डिसेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, डिजिट्स नहीं बोला, नंबर बोला डिसेंडिंग ऑर्डर में, है ना, लेफ्ट टू राइट। सबसे पहले 917 आएगा, फिर उसके बाद 825 आएगा, फिर 767 आएगा, 543 आएगा और फिर 364 आएगा। फोर्थ डिजिट टू द राइट ऑफ द 8th डिजिट, एक सेकेंड, देन विच विल बी फोर्थ डिजिट टू द राइट ऑफ द 8th डिजिट, 6 तो ये हो गए, 7 और 8, 1 2 3 और 4, 3 है डिसेंडिंग में बोले ना, बड़े से छोटे में, देन विच विल बी द फोर्थ डिजिट टू द राइट ऑफ द 8th, अच्छा डिजिट 8, 1 2 3 और 4 6,
डिजिट 8 बोला था। विच इज थर्ड डिजिट और द सेकंड हाईएस्ट नंबर इन द सीक्वेंस। सेकंड हाईएस्ट नंबर ये है और इसकी थर्ड डिजिट 5 है, 5। विच इज द थर्ड सेकंड हाईएस्ट नंबर, ठीक है। इफ ऑल द डिजिट्स आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, है ना, 917, 543, 364, 767 और 825 विदाउट ड्रॉपिंग द रिपीटिंग विद, है ना, देन विच विल गिव 8। 8 की पहले देखना है। एक तो है, दो है क्या, दो है क्या, दो भी है। तीन कितनी बार है, दो बार। तीन तीन, चार कितनी बार है, दो बार है। चार को भी लिखो, चार और चार। पांच कितनी बार है, पांच भी दो बार है। पांच और पांच, एक दो, छः और छः। ये सात और सात लिखो, सात और सात लिखो। ये सात तीन बार है। और आठ और नौ लिखो। तो उसने क्या बोला, फिफ्थ टू दी, एक दो तीन चार पांच, यानी कि छः। ठीक है ना। अरे बाप रे, एक ही चीज में दो दो दे रहा है। इफ द डिजिट्स विच आर फॉलोड इमीडिएटली बाय अ लेटर, उसके इमीडिएटली बाद में क्या है, लेटर है, आर डिक्रीज्ड by 1, and thus how many even number digits would be there in the final string thus formed। डिजिट के बाद में लेटर है, डिजिट के बाद में लेटर है, तो इसको एक हो जाएगा, तो ये तो होगा नहीं। डिजिट के बाद में लेटर है, यानी कि एक इवन, ये तो होगा। डिजिट डिजिट, नंबर नंबर नंबर, नंबर के बाद में लेटर है, नंबर के बाद में लेटर, ये तो इवन होगा भी नहीं। नंबर के बाद में नंबर यहाँ नहीं है, नंबर के बाद में लेटर नहीं है, नंबर के बाद में यहाँ लेटर है, ये एक और हो जाएगा, है ना। तो दो तो चेंज होंगे, और पहले से इवन कितने हैं, ये तो चेंज अपन ने किए है ना। और तो तुमने क्या बोले कि अ डिक्रीज्ड बाय 1, देन हाउ मेनी इवन नंबर वुड बी देयर। तो चेंज करने के बाद तो दो ही होंगे ना, क्योंकि ये तो पांच, एक हो जाएगा, ये दो हो जाएगा, तो अपन ने इसको लिख लिए। इसके बाद तो है नहीं, ये पांच हो जाएगा और ये चार हो जाएगा। तो एक बार फिर से चेक करो कि ये तो एक होगा गलत, ये दो हो जाएगा, ठीक है। एक डिजिट के बाद में, नंबर के बाद में लेटर, नंबर के बाद में यहाँ लेटर नहीं है, नंबर के बाद में लेटर, तो ये तो सेम ऑड हो जाएगा। नंबर के बाद में लेटर नहीं है, ठीक है। नंबर के बाद में लेटर दो, ठीक है ना। हाउ मेनी सिंबल्स आर देयर फॉलोड बाय अ लेटर, प्रिसीडेड बाय अ लेटर। सिंबल के आगे पीछे लेटर। सिंबल ये है, आगे पीछे लेटर नहीं। सिंबल ये है, आगे पीछे लेटर एक। सिंबल ये है, आगे पीछे लेटर नहीं है। सिंबल ये है, आगे पीछे लेटर दो। सिंबल ये है, आगे पीछे लेटर नहीं है। सिंबल ये है, आगे पीछे लेटर नहीं है, तो दो ही होगा, ठीक है। जी बी 9, जी से दो छोड़ के बी, दो छोड़ के 9, तीन से, ये यही वाला गलत लग रहा है, क्योंकि 9 से दो छोड़ के जेड, जेड से दो छोड़ के के होगा, देख लो। और ए से दो छोड़ के एंड होगा, और एंड से दो छोड़ के वी होगा, यानी कि यही गलत है। एल से तुम देखोगे, एल कहाँ, एल से दो छोड़ के छह होगा, छह से दो छोड़ के परसेंट होगा। तीन से ये वी नहीं है, देखो। तीन से एक छोड़ के वी लिया है, और एक छोड़ के पांच लिया है, तो ये तो होगा नहीं। फोर्थ एलिमेंट टू द लेफ्ट ऑफ द 11th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। 11 और 4 7, है ना। सातवां गिनना है, तीन, तीन छह और सात, एल। अरे, फोर्थ एलिमेंट टू द लेफ्ट ऑफ द 11th एलिमेंट, यानी कि ये देखो ना, तीन और तीन छः, तीन नौ और दो 11, तो एक दो तीन और चार, तो एल तो यहाँ नहीं है, तो नन ऑफ दीज होगा फिर। हु अमंग द फॉलोइंग डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेट इन द फॉर्मूला, ठीक है। दो तीन चार पाँच छ सात, एक दो तीन चार पाँच छ सात, और ये हो गया। द वेट ऑफ द सेकंड लाइटेस्ट person is 30 kg। D is heavier than G but lighter than A। D is heavier than G but lighter than A। P is lighter than D। D से कम भारी है P but heavier than L। ठीक है। ओनली 2% are lighter than G। G से सिर्फ दो ही लोग हल्के हैं, बाकी सब भारी हैं। ठीक है। A is not the heaviest person। A यहाँ पे नहीं आएगा। T is lighter than N। T is lighter than N whose weight is 95 kg। L is not the lightest person, और L यहाँ नहीं आएगा। ठीक है। G के ऊपर D यहाँ भी आ सकता है, G के ऊपर D यहाँ भी आ सकता है, तो A तो यहीं आएगा। अगर D यहाँ रखा है तो A या तो यहाँ आएगा, A या तो
यहाँ आएगा। अब डी के नीचे हमको पी रखना, पी के नीचे एल, तो ये तो गलत हो रहा, सीधी बात है, पी के नीचे एल और एन के नीचे आएगा टी, तो ये हो गया हमारा N95। ठीक है, इज द हैवीएस्ट पर्सन एन, है ना। हाउ मेनी पर्सन आर लाइटर देन डी, डी के नीचे है चार लोग, मोर देन थ्री, एक दो तीन चार। ओ व्हाट इज द पॉसिबल वेट ऑफ टी, 30 से तो कम होना चाहिए। इफ ऑल द पर्सन आर अरेंज अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इसमें देखना। क्या है, ए डी जी एल एन पी और टी। 30 kg कौन होगा, पी होगा, पी। पर्सन जी इज जस्ट हेवियर देन एल, 5 नंबर की थी। ठीक है, ये तुम्हारे से 10 हो गया। आर एस और टी यानी कि एस 19 होता है 18, एस कितना होता है, एस टी यानी कि 19 हो, ये 14। ओके, ये तुम्हारे से 4 है, ये 24 है। ये तुम्हारे से 15 है और ये 13 है। ये 2 है और ये 25 है। ये क्या पैटर्न चल रहा है भाई। यहाँ 8 का गैप है, यहाँ 5 का गैप है, यहाँ 20 का गैप है, यहाँ 2 का गैप है, यहाँ 23 का गैप है। क्या पता ये क्या पैटर्न है। हाँ, सबसे ऊपर कौन है, ए सी एफ इज द जूनियर मोस्ट एंड एच एच एफ एफ, ठीक है ना। एच एफ एफ, फिर उसके बाद है पी सी एफ, फिर उसके बाद है ए पी सी एफ, फिर उसके बाद है सी सी एफ, फिर उसके बाद है डी सी एफ, फिर उसके बाद है ए सी एफ, सी एफ। और 6 ही लोग हैं, एक बार चेक करना। 6%, 1 2 3 4 5 6, एक खत्म। बी इज सीनियर टू डी बट जूनियर, ए इज, में रुक जाओ। हम्म, नीदर एफ नॉर ए इज द सीनियर मोस्ट पर्सन, ठीक है। और एफ इज सेम एज जूनियर टू सी, एफ और सी का पेयर बनेगा, एफ और सी का पेयर यहाँ बन सकता है, एफ और सी का पेयर यहाँ बन सकता है, लेकिन ए इज इमीडिएट सीनियर टू सी, है ना। तो सीधी सी बात है कि सी और एफ की ये लिए दो ही कंडीशन है, और तुमने क्या बोले कि ए भी नहीं है सीनियर मोस्ट, तो ए के लिए यही कंडीशन बचेगी बस। बी इज सीनियर टू डी जी, है ना। डेजिग्नेशन ऑफ बी इज नॉट डी सी एफ, अब बी का तो हो भी नहीं रहा है। बी इज सीनियर टू डी बट जूनियर टू ई, मेरे हिसाब से तो यही बनना चाहिए, उनका फॉलोइंग द सीनियर मोस्ट पर्सन ई। क्योंकि यार एफ और सी का देखो पेयर बनाओगे, एफ और सी यहाँ तुमने मना कर दिए, और यहाँ तो रख भी नहीं सकते। एफ को यहाँ रखोगे तो वो तो बना दिए, एफ को यहाँ रखोगे सी को नहीं हो सकता, तो यहाँ रखोगे सी को इधर रखोगे, ए इधर आ जाएगा ना। ये वाली कंडीशन तो नहीं बन रही है। ठीक है, ये सही बना है अपना। बी इज जूनियर मोस्ट पर्सन, रॉन्ग। डी इज इमीडिएट सीनियर टू एफ, रॉन्ग। द डेजिग्नेशन ऑफ सी इज डी सी पी एफ, नॉन इज ट्रू। मेरे हिसाब से तो यही आ रहा है, ऐसा तो नहीं कि गलत बना रहे हैं अपन ये पजल। एफ तो यहाँ आएगा नहीं, एफ को यहाँ रख के देख लिया, नहीं होगा। ठीक है, एफ को यहाँ रख के तो ये तो बन गई, एफ को यहाँ रखोगे तो नहीं, तो एफ को यहाँ रखोगे तो सी, और सी के बाद ए नहीं बन रही। एफ को यहाँ अगर रखोगे तो सी, और सी के बाद ए, और फिर क्या बोले थे तुमने, नहीं ए भी नहीं था वो। एफ को यहाँ रखोगे नहीं भाई, तो ये अपन सही बना रहे हैं। बी बी ए पी सी एफ यानी कि ये एडिशनल प्रिंसिपल कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, एडिशनल प्रिंसिपल कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। द नंबर ऑफ पर्सन, ई का पेयर किसके साथ बन रहा है, डी के साथ में। हाउ यू इज रिलेटेड टू वी बनाएंगे इस साले को। इधर बोथ और नन ऑफ द पेरेंट्स आर अलाउड, 6 मेंबर की है। डब्ल्यू इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ एक्स, डब्ल्यू इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ एस। X who is the son of X, X who is the son of X is the grandson of T, ठीक है। W is neither daughter in law, neither daughter और neither daughter in law, तो फिर क्या है वो।
डॉटर भी नहीं है, डॉटर इन लॉ भी नहीं है, फिर क्या पता क्या है भाई। ए से के जाना, ए से आर चले जाओगे, आर से ओ चले जाओगे, ओ से सी चले जाओगे, सी से के चले जाओगे, जा सकते हैं। एस से सी जाना है, नहीं जा सकते। एक सेकेंड, यहां लिखा था डज नॉट फॉलो, तो ओनली सेकेंड डज नॉट फॉलो भाई, वो तो फॉलो कर रहा है। हाँ ठीक है, के से ए जाना है, के कहाँ है, के से ए जा सकते हैं, क्यू से वाई जाना है, क्यू से के से वाई बिल्कुल जा सकते हैं बोथ। यू से एच, यू से के चले जाओगे, के से सी चले जाओगे, सी से क्यू चले जाओगे, क्यू से एच, तो इधर और तो होगा ही होगा ये। एम से टी जाना है, एम से जेड चले जाओगे, जेड से एफ, एफ से पी, पी से डब्ल्यू, डब्ल्यू से टी, तो बीच में कहीं ब्रेक हो रही लाइन, हाँ ठीक है। डब्ल्यू से डी जाना है, डब्ल्यू से पी चले जाओगे, तो यहाँ तो नहीं जा पाओगे, तो ओनली वन फॉलो। ठीक है। एफ से एस जाना है, एफ से बी और क्यू भी चले जाओगे, लेकिन वैसे नहीं जा सकते। अब क्यू से बी चले जाओगे, बी से आई, आई से जे, है ना, तो सेकंड तो फॉलो होगा। 7 people who are at different places and horizontal, the number of people facing north is more than the number of facing south. No two people sitting are facing the same direction, मतलब दो ऐसे तो नहीं देख रहे हैं। One of the people is from आगरा, ठीक है ना। Only 3 people are sitting to the left of the one who is कोलार। कितने लोग हैं? 7 people, 1 2 3 4 5 6 और 7। क्या बोला? ओनली 3 people sitting to the left of कोलार। कोलार को अपन यह रख देते, सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ वन ऑफ द एंड बोथ आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन, तो यहां तो बैठ नहीं सकता। तो एक और पॉसिबिलिटी बनाओ, इसको रखो कोलार, और फिर तुमने क्या बोले कि सलीम, तो सलीम और सेम डायरेक्शन बोलो तो सलीम को यहीं रखो और ऐसे रखो, और सलीम को इधर रखो और ऐसे रखो, ठीक है ना। द आनंद इज सिटिंग टू द राइट ऑफ द वन हु इज फ्रॉम ऊना एंड बोथ आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन। सलीम इन कॉर्ग, बस तो ये एक और दो छोड़ के यहां जाएगा तुम्हारे से कूर्ज, ठीक है, कूर्ज, ये तुम्हारा कोची इधर आ जाएगा। अब तुम्हारी वो जो थी ना, आनंद सिटिंग टू द राइट ऑफ द वन फ्रॉम ऊना, सेम डायरेक्शन। ऊना के राइट में बैठा है, तो ऊना के राइट, ऊना को यहां भी नहीं बिठा सकते, ऊना को यहां भी नहीं बिठा सकते। आनंद इज सिटिंग, तो यहां ऐसे रख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं और कोची से सिलेक्ट द ऑड बनाओ, रुक जाओ, ये वाली बनेगी कि क्या तुम्हारे से ऊना एंड बोथ आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन। अगर जैसे मान लो ऊना को यहाँ बिठा देता हूँ, तो ऊना को नीचे रखना पड़ेगा, तो ये तो होगा नहीं। ऊना को अगर यहाँ बिठा देता हूँ तो यहाँ रखना पड़ेगा। अगर मैं ऊना को यहाँ बिठाल के किसको बिठा दूं, यहाँ आनंद को, और आनंद भी नीचे ही देखेगा, है ना। और एक बचा कौन? आगरा। तो अब नीचे देखने वाले 3 हो गए हैं, तो ये ऐसे तो देखेगा नहीं, पक्की बात है, यही देखेगा, ये नीचे देखेगा, तो 1 2 3, तो ये नीचे तुम्हारे से नॉर्थ हो गया। कोची नीचे देख रहा है, आनंद नीचे देख रहा है, ऊना नीचे देख रहा है, कुर्ग नीचे देख रहा है, आगरा ऊपर देख रहा है, तो आगरा तुम्हारे से ऑड हो गया। थर्ड टू द वन फ्रॉम कोची, कोची के थर्ड टू द राइट में कोलार है, यस। द वन हु इज फ्रॉम कोलार इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ द वन फ्रॉम कोची, ठीक है। हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग टू द राइट ऑफ द वन फ्रॉम सलीम? 1 2 3 4 5, 5 लोग बैठे हैं सलीम के राइट में। क्या हो रहा है? सिटिंग एट द वन फ्रॉम आनंद, हाँ, द वन फ्रॉम आगरा नहीं, द वन फ्रॉम कुर्ग ने ओनली वन। आगरा, आगरा के 1 2 3 छोड़े कौन बैठा? सलीम, ठीक है, ये हो गया। 4 क्वेश्चन बचे हैं, फटाफट करो। पहले ये 18 वाले को निपटाना था। यही वाले को करो यार, कैसे भी करके जल्दी जल्दी। एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, ठीक है। इधर बो नन और बोथ द पेरेंट्स आर अलाइड। डब्ल्यू इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ एस, हो सकता है कि एस की किसी से शादी हुई हो और डब्ल्यू उसकी बहन है, जो भी हो। एक्स हु इज द सन ऑफ एक्स, एक्स हु इज द सन ऑफ एक्स
एंड ग्रैंडसन ऑफ टी। ठीक है, हमने क्या बोले थे कि फिर डब्ल्यू इज नीदर डॉटर इन लॉ और नॉट डॉटर, तो टी इसी का कुछ है ना। और यू इज नॉट द हस्बैंड ऑफ टी, ठीक है ना, यू यहाँ तो हस्बैंड ऑफ टी तो नहीं आएगा, हस्बैंड मना किया है, हो सकता वाइफ हो। वी इज ईदर द डॉटर इन लॉ और मदर ऑफ टी, वी इज ऐसा भी तो हो सकता है ना कि यू इसका ऐसा हो, 1 2 3 4 5 6, है ना, यू इज रिलेटेड टू वी। भाई यू तो यार मदर इन लॉ लगा, इज अनमैरिड, डब्ल्यू डब्ल्यू, नहीं डब्ल्यू एन एक्स, ठीक है। अरे यार ये वाली कहाँ से बना दूं मैं, है ना, जे और आर, यार देखो जे तो 10 है, आर एस टी ये दोनों इवन हो रहे हैं, फिर तुम्हारे से 2 और ये 25 हो रहा है, ये 15 और 13 हो रहा है, ये 4 और 24 हो रहा है, एस टी 19 और 14 हो रहा है, यहाँ 8 प्लस हुआ, है ना, यहाँ 8 है। अच्छा टेस्ट था यार। क्या आया है भैया अपना रिजल्ट? एज यूजुअल। चलो, एक चीज बहुत अच्छी हुई आज कि क्वांट्स में अपन ने 27 किए, कम अटेम्प्ट है नो डाउट, लेकिन एक्यूरेसी अपनी 100% है। एलआर में अपन ने 33 अटेम्प्ट किए, एक्यूरेसी अपनी 100% है, जीरो रॉन्ग। इंग्लिश में 3, देखो इंग्लिश में डर डर के कर रहा था मैं, और 3 फिर भी गलत हो ही गए। और इस मॉक टेस्ट में मेरा स्कोर बना है 84.25। इसको थोड़ा सा अगर मैं जूम कर दूं तो आप लोग ये देखो, ये अपना बना है 84.25। यार टेस्ट थोड़ा अच्छा था, इसमें जो बी आर था ना वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, और वो जो ऑड वन आउट था, जो रीजनिंग का था वो भी अच्छा था, और एक क्वेश्चन तो अपन देख ही नहीं पाए, तो अच्छा टेस्ट था। और क्वांट्स में यार मेरा परफॉर्मेंस बहुत खराब है, क्योंकि यहाँ पे मैं एक तो वो नंबर सीरीज में हुआ था, और फिर एक वो सिंप्लीफिकेशन में भी फालतू कंफ्यूजन हुआ, और वो बोट एंड स्ट्रीम वाला क्वेश्चन बनाया लेकिन नहीं बना। तो अर्थमेटिक की मैं धीरे धीरे प्रैक्टिस चालू कर दिया हूँ, इसको नो डाउट अपन इम्प्रूव करेंगे। और इंग्लिश में यार ये फ्रेज रिप्लेसमेंट मेरे को लग रहा है कि वही गलत हुए होंगे, फ्रेज रिप्लेसमेंट, हाँ फ्रेज रिप्लेसमेंट और ग्रामर, ये मेरे को काम करने की जरूरत है, क्योंकि कैसे भी करके इस स्कोर को अपन को 90 प्लस लेके जाना है, इवन 95 टच करना है। हम्म, अच्छा टेस्ट था, ये लेवल अच्छा था इसका, मेरे को अच्छा लगा। जो मैंने इसका प्रीवियस दिया था ऑलीवुड का, जो मॉक नंबर 1 था, वो तो इजी था, नो डाउट इजी था, लेकिन ये वाले का लेवल अच्छा था। तो ठीक है, आप लोग अगर इस टेस्ट को अटेम्प्ट करें तो अपना स्कोर जरूर बताइएगा, और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय।